जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप देख रहे हैं अमृत वेला गुरु जी का। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। संगत जी, इस चैनल पर आप गुरु जी के डिवाइन सत्संग सुनते हैं, तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपका लख लख शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरु जी। आज आपने मुझे फिर एक मौका दिया आपका शुक्राना सत्संग करने का। थैंक यू आंटी जी। आप जब भी मैं आपको अपना ऑडियो भेजता हूँ आप ज़रूर अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच। आपका लख लख शुक्राना। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सबके सत्संग अपलोड करते हैं। थैंक यू आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। अ, सत्संग सत्संग मेरे बहुत सारे हैं, बट पहला सत्संग मेरा ये है संगत जी। मैंने पिछला सत्संग जो आंटी को भेजा था उसमें अगर आंटी से रिक्वेस्ट है, अगर वो इस सत्संग में मेरा अगर वो वाला सत्संग अगर लिंक में दे सकें तो संगत जो है मेरे पहले सत्संग को इससे कनेक्ट कर पाएगी। मैं फिर भी संगत जी को बता देता हूँ कि मेरे पिछले सत्संग में क्या था, ब्रीफ में समराइज में। एक्चुअली मैंने पिछले सत्संग में अपने ये बताया था कि मैं थोड़े दिनों पहले बड़े मंदिर गया और वहाँ पे मेन हॉल में रेनोवेशन चल रही थी, तो गुरु जी का जो स्वरूप था वो बाहर ही था, मेन हॉल के बाहर ही था, तो सब वहीं दर्शन करके आके जा रहे थे। और जब मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था तो गुरुजी साइड में देख रहे थे और वो ऐसा लग रहा था कि थोड़े नाराज भी हैं, थोड़े गुस्से में भी हैं, रूठे हुए भी हैं। तो फिर गुरुजी ने मुझे अपने एक स्माइलिंग सा बहुत बड़ा स्वरूप दिखाया था लंगर हॉल में। वो भी बहुत बड़ा सत्संग था। अगर अगर आंटी वो उस सत्संग का लिंक दे सके तो संगत जी को समझ आएगा कि वो बड़ा सत्संग क्यों था। तो कहना मैं ये चाहता हूँ संगत जी की उस सत्संग को करने के बाद, आंटी के अपलोड करने के बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी कहते हैं, बेटा तुम पुत्र जिस मूड से तुम रहते हो, मेरे से मिलने आते हो, मैं भी तुम्हें उसी रूप में ही दर्शन देता हूँ। तो और ये बात सच भी है क्योंकि उन्हीं दिनों में बहुत खराब मूड में था। दिल्ली से गुड़गांव या गुड़गांव से दिल्ली आओ तो बहुत ट्रैफिक जैम लग रहा है हाईवे पे। और उसके अलावा एक जिस जर्नी को 1 घंटा लगना चाहिए वहाँ 2 2 ढाई ढाई घंटे लग रहे हैं एक साइड पे। तो बहुत इरिटेट हो जाता था मैं। तो ऊपर से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जब मैं हॉर्न सुनता हूँ उन लोग गाड़ियों के और स्कूटर्स और बाइक के, वो जबरदस्ती जब वो बजाते थे तो उन दिनों में बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड था। इरिटेट मैं अब भी होता हूँ बट अब कम होता हूँ क्योंकि गुरुजी ने काफी चीजें मैसेज में समझाई हैं। तो उन दिनों में बहुत इरिटेट रहता था और गुस्से में रहता था। तो गुस्सा कहीं भी वो बाहर निकल आता था, खुद पे भी निकालता था, घर पे भी निकलता था। मूड हमेशा खराब रहता था। उन्हीं दिनों में बड़े मंदिर गया तो फिर मैंने वो सत्संग करा तो गुरुजी ने यही कहा अपने मैसेजेस में, तुम जैसे मूड में रहोगे मैं तुम्हें उसी मूड में ही दर्शन दूंगा। तो देन उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, कितना भी चीजें आपकी फेवर में ना हो, हमें हमेशा अच्छे मूड में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। गुरु जी भी यही कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अच्छे मूड में रहोगे तो मैं भी तुम्हें अच्छे मूड में मिलूंगा। एंड हुआ भी संगत जी यही। मैंने जब ये पढ़ा मैसेज तो उसके बाद एक और मैसेज आया उन्हीं दिनों की। गुरु जी कह रहे थे कि सब बंदे मेरे बनाए हुए हैं, सब में मैं हूँ। किसी को कोई हक नहीं है उन्हें उल्टा सीधा बोलने का या नेगेटिव बोलने का। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं बैठा हूँ, मैं देख लूंगा। तुम अपना मूड मत खराब करो, तुम किसी को के लिए बुरा मत सोचो। तो इन चीजों को जब मैंने सुना तो फिर मेरी इरिटेशन काफी खत्म हुई। और जब एंड मैं मूड में भी अच्छे आया, गुरु जी के भी फिर मुझे स्माइलिंग फेसेस दिखने लग गए।
तरह तरह अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अगर मैं टीवी पे देखूं, यूट्यूब पे देखूं, फेसबुक पे देखूं, तो उनके स्वरूप दिखते थे, वो काफी हंसमुख दिख रहे थे। उनका कहना बिल्कुल सही था, जैसे तुम जिस मूड में रहोगे मैं वैसा ही तुम्हें वैसे ही दर्शन दूंगा। तो संगत जी, एक बहुत बड़ा सत्संग ये है आपके लिए कि अच्छे मूड में रहिए, पॉजिटिव रहिए। कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, कितने भी आप इरिटेट हो रहे हो, गुस्से में हो, प्लीज पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। अगला सत्संग मेरा ये है, मैं गुरु जी को लख लख बार शुक्राना करना चाहता हूँ। इस सत्संग में मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं, और खूब गुरु जी ने खूब सारी चीज़ें भी पहली बार जो लाइफ में नहीं हुई थी वो भी करके दी हैं। संगत जी, मेरा बहुत टाइम से ड्रीम था कि मैं यूरोप जाऊं घूमने, और मुझे पेरिस जाना था। तो वहां पे जाके आईफल टावर देखूं, वहां पे घूमूं फिरूं। मैंने कभी कभी स्नोफॉल भी नहीं देखी थी, हमेशा जहाँ भी गए था स्नो पड़ी हुई मिली थी, कभी खुद लाइव स्नोफॉल कभी मेरी आंखों के सामने नहीं हुई थी। तो ये कुछ ड्रीम्स थे मेरे। तो पीछे अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि यूरोप जाने की प्लानिंग हमने स्टार्ट करी कि हम घूमने जाएंगे। बट संगत जी, आप जानती हैं यूरोप जाना कोई आसान बात नहीं है, कितना महंगा है वो देश है। हम और कितना ज्यादा खर्चा होता है। तो तो उन्हीं दिनों मैं प्लान कर ही रहा था, बट प्लान कभी डामाडोल सा रहता था। मैं प्लान करता था, फिर जब मैं खर्चा देखता था मैं पीछे हो जाता था, कि यार बहुत खर्चा है। मन भी कर रहा था जाने का, तो क्या करूं। तो उन्हीं दिनों गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा घूमने को बहुत मन करता है, जा तेनू एक बढ़िया सा ट्रिप ब्लेस किया। तो मैं बहुत खुश हुआ इसको देख के कि शायद गुरुजी ने मन की बात पढ़ ली। बट मैंने उनसे मांगा नहीं कि आप मुझे भेजो या इस टाइम भेजो, या मुझे भेजो ही भेजो। मैं उनसे नहीं मांगता हूँ, वो खुद ही दे देते हैं। तो गुरुजी से हमें मांगना भी नहीं चाहिए, वो कहते थे मंगो नहीं मन्नो। तो फिर थोड़े दिनों बाद वो मामला में ठप पड़ गया। फिर मैंने कुछ और एक इनपुट मिला, मैंने दोबारा से प्लानिंग करनी शुरू करी। करते 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 अब गुरुजी का मैसेज भी आ गया था कि मैंने तुझे ट्रिप लेस कर दी है। तो मैंने प्लान बनाना शुरू करा। जब प्लान बनाना शुरू करा, वीजा लगा, आया। अब जब प्लान बना तो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा खर्चा हो रहा था। और संगत जी, हुआ भी इंकरेजमेंट इस बात से आई थी टूर में जाने की कि मेरे दो फ्रेंड्स और उनकी फैमिली यूरोप होके आए थे, घूम के आए थे। तो मुझे भी लगता था मुझे भी जाना चाहिए। पहले वो चीज ना एक ना वो बन गई थी, इंकरेजमेंट बन गई थी कि हाँ यार वो भी गए हैं, उन्होंने भी प्लान करा, तो हम भी कर सकते हैं, डुएबल टास्क है। बट वो बाद में चीज ना एक ना वो इंकरेजमेंट धीरे धीरे बनने के बाद वो रीस में बदल गई। तो और ये मुझे रियलाइज हो रहा है अंदर से कि यार ये सही नहीं कर रहा, मैं बहुत ज्यादा ओवर बाहर जाके अपने खर्चा कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो उन दिनों गुरुजी का मैसेज भी आ गया, पुत्र रीस नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैं अब कंफ्यूज हो गया कि क्या करूं। कि गुरुजी ने कहा ब्लेस भी कर दिया ट्रिप तेनू, रीस भी। मैंने फिर मामला ठप कर दिया वहीं पे ये सुन के कि क्या करूं। फिर थोड़े 2-4 दिन बाद फिर इंकरेजमेंट आई, क्योंकि आप अंदर से आपके लालसा होती है, आप चीज को पाने की कोशिश करते हो। हाँ, अभी भी मैं गुरुजी से नहीं मांग रहा था कि मुझे प्लीज भेजो या कुछ भी करो। गुरुजी ने शायद खुद ही इनिशिएटिव लिया, और कहीं से मुझे एक लीड मिली जो एक जो उसी ट्रिप को मैंने दोबारा वीजा भी तब तक आ गया था, तो मैंने सोचा कि अब हम चले ही जाते हैं। खर्चा बहुत हो रहा था। और फिर मैंने गुरुजी से उसी समय क्षमा भी मांगी, गुरुजी की अब ऐसा ऐसी सिचुएशन आ गई कि मन भी कर रहा है खूब जाने का, खर्चा भी बहुत आ रहा है, बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। जाने की एक्साइटमेंट भी है, बट इतना सारा खर्चा हो रहा है उसको देख के वो भी लग रहा है कि यहाँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर गुरुजी का मैसेज भी आया कि पुत्र रीस नहीं करनी चाहिए। तो फिर गुरुजी से मैंने फिर क्षमा भी मांगी, गुरुजी की कि मुझे क्षमा करो कि मैंने वो अपनी इंकरेजमेंट को रीस में बदल दिया। और मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। तो अब मैं सोच समझ के आगे से अपने कदम बढ़ाऊंगा, और जहां लगेगा कि वैलिड खर्चा करना चाहिए मैं वही करूँ। हालांकि मैं संगत जी बिल्कुल भी खर्चीला नहीं हूँ ज्यादा, बट और बिल्कुल संभल के चलता हूँ खर्चे के मामले में। बट इस बार हो गया, बट लगा कि
कि हम कौन सा रोज रोज जाते हैं, एक बार खर्चा कर लेते हैं, हो रहा है, नहीं तो कभी नहीं जा पाएंगे। तो वो डामाडोल सी सिचुएशन थी, जाना भी है, पॉजिटिविटी भी है, खुशी भी है, और साथ साथ माइंड में ये भी चल रहा है कि नहीं यार ये ज्यादा ही हो रहा है, ओवर हो रहा है। तो बट फिर भी हम गुरुजी ने इंकरेजमेंट करी और दी थोड़ी, और हम आगे बढ़े, और मैंने क्षमा मांगी और मैं आगे बढ़ गया। गुरुजी को ये भी बोला कि गुरुजी प्लीज ट्रिप को ब्लेस करना, आपकी रजा है तो प्लीज मुझे ट्रिप पे भेजना, अगर आपकी रजा नहीं है तो मत भेजना। और आप चल रहे हो तो साथ चलना मेरे, और आप भी एंजॉय करना। मैं साथ में मंदिर के में माता रानी की मूर्ति भी है, तो मैंने दोनों को बोला, मैं कहा गुरु जी माता रानी में आप दोनों चलो, आप भी इंजॉय करना, साथ में ट्रिप को ब्लेस करना, और आप भी घूम के आओ। आपकी बनाई हुई इतनी सुंदर दुनिया है, हम आपको क्या दिखा सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि आप साथ में चलो। आप संगत जी मानेंगे नहीं, ट्रिप में मैं जैसे ही हम अपना दिल्ली से फ्लाइट पे निकले, हम तुम्हारी 4 सीटें थी, 3 एक साइड 3 एक साइड। जाते हुए भी ऐसा हुआ कि 2 सीट्स हमारी साइड में हमें खाली मिली, तो हम में 4 की जगह 6 सीट मिल गई। अगर पैसेंजर नहीं आने की वजह से सीट भरती ही नहीं है, तो वो सीट बिल्कुल हमारे साथ साथ थी। तो पहले मुझे रियलाइज नहीं हुआ, जब मैं हमने पेरिस लैंड करा तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो बोला था गुरुजी को माता रानी को साथ चलने के लिए, हो सकता है ये वो ही साथ आए हो। अच्छा, फिर वहाँ पे सिटी में घूमते हुए भी मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुजी का कि आपने इतना अच्छा ट्रिप प्लेस करा हमें, ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा था। तो संगत जी हम लोग वहाँ पे एक नदी बहती है बीच में, जैसे दिल्ली में यमुना बहती है, वैसे वहाँ रिवर सीन बहती है, उस पे एक ऊपर क्रूज चलता है। तो वो क्रूज ना बिल्कुल नदी के बीच में चलता है। क्रूज के बोट के लेफ्ट साइड पे भी कम से कम 20-25 मीटर का आप होता है किनारा, और उसके बीच में, और आप राइट साइड में भी ऐसा ही, आप बिल्कुल बीच में चल रहे हो नदी के। एक आप पॉइंट ऐसा आया, मैं शुक्राना कर रहा हूँ गुरु जी का कि गुरु जी अगर आप हो, आप साथ एंजॉय कर रहे हो, आप प्लीज अपनी प्रेजेंस दिखाओ। एंड संगत जी आप मानेंगे नहीं, 5 मिनट के अंदर बीच नदी के किनारे एक ब्राउन और ब्लैक कलर की तितली आती है। हम वहाँ पे 5-6 लोग खड़े थे डेक पे बोर्ड के, एंड वो आई, हम सबका चक्कर लगाया, मेरे 3 चक्कर लगाए, मेरे सिर के ऊपर आई, और फिर वो हमारे ऊपर घूमने लगी। मैं समझ गया कि गुरुजी आए हैं, मैंने उनका शुक्राना करा, अपनी प्रेजेंस दिखाने का बहुत उनको वहीं शुक्राना करा। वो हमें ब्लेस करने आए थी, और गुरुजी आए, उसके बाद वो तितली उड़ गई। बहुत अच्छा लगा देख के कि गुरुजी ने शायद वो ट्रिप ब्लेस भी करा है। इतनी छोटी छोटी मुश्किलें आई संगत जी ट्रिप में, बट गुरुजी ने बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। और इनफैक्ट जाने से पहले गुरुजी का मैसेज भी था एक, कि पुत्र तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे ट्रिप में तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये उनका मैसेज भी था, और वही हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। छोटे मोटे इश्यूज आए, और वो गुरु जी का नाम लेते रहे, पॉजिटिव रहे, शांत रहने से सब वो रिजॉल्व हो गए। तो लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। माता रानी ने भी अपनी प्रेजेंस दिखाई। हम एक रात को इंडियन होटल में डिनर करने जा रहे थे, तो डिनर करने पहुंचे ही थे, वहाँ होटल के रेस्टोरेंट के बिल्कुल बाहर महाकाली की नमस्कार करती हुई इतनी प्यारी फोटो। हालांकि माँ काली इतने विकराल रूप में हमें जब भी मूर्ति या फोटो दिखती है उनकी, बट वो फोटो ऐसी थी कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा था माँ बिल्कुल सटल रूप में आई हुई है दर्शन देने। तो उस समय बहुत अच्छा हमने ब्लेस फील करा कि माँ भी आई हुई है दर्शन देने। तो हमारे जो ग्रुप के मैनेजर थे उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने अपने माथे पे टिक्का लगाया हुआ था उसी रात को, और वो भी इंडियन है। तो जब मैंने उनका टिक्का, वो मेरे पास खड़े थे, तो उसमें ओम बना हुआ था, तो मैंने उनको कहा आपके टिक्के में तो ओम बना हुआ है। कहते हैं हाँ, मेरी भी बात हुई है, मेरे उनके शायद कोई गुरुजी हैं। अब वो हमारे गुरुजी को मानते हैं या उनके, वो मुझे पता नहीं, बट वो गुरुजी ने शायद उनके शायद अलग गुरु है, उन्होंने भी उनको फोन पे बोला कि वो बात कर रहे होंगे वीडियो कॉल उनसे, तो उन्होंने कहा कि माँ तो उसी रेस्टोरेंट में ही है। तो आप देखिए संगत जी की सही में शायद माँ की वहाँ प्रेजेंस होगी।
उनके गुरुजी ने भी वैलिडेट कर दिया, बता दिया कि माँ तो बिल्कुल तेरे साथ ही खड़ी है, उनको बोला ये। और हमें तो माँ काली की फोटो बाहर दिखी थी, तो और इसका मतलब माँ भी साथ में आई थी, उन्होंने भी हमें दर्शन दिए अच्छे। ट्रिप खत्म हुआ संगत जी, हम लोग वापस आ रहे थे, आप संगत जी आप फिर बिलीव नहीं करेंगे, फिर हमें 2 सीटें खाली मिली हमारे जहाँ बैठे हुए थे, फिर हमें सीटें खाली मिली। तो शायद गुरु महाराज और माँ साथ वापस भी आए। पूरे ट्रिप में वो हमारे साथ रहे, हमें ब्लेस करते रहे, हमें छोटी छोटी मुश्किलों से बचाते रहे। गुरु जी का, माता रानी का लख लख शुक्राना, उन्होंने इतना हमें ब्लेस करा। और एक सीख भी दी है कि इंजॉय करो और पॉजिटिव रहो, बट रीस मत करो। तो संगत जी, आप कुछ भी आप खर्चे प्लान करिए अपने, आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, बट ओवर मत करिए कि बाद में आपको मुश्किल हो और बाद में आपको पछतावा हो कि मैंने इतना खर्चा क्यों कर दिया या मैंने ओवर जाके चीजें क्यों कर दी। तो यही हालांकि बहुत मटेरियलिस्टिक सा सत्संग है ये मेरा, कि लोगों को इतनी, मैं इतने सत्संग सुनता हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स है, कोई बीमार है, घर की टेंशन में है, और आप कहेंगे मैं सत्संग में ट्रिप की बातें कर रहा हूँ। मेरा मोटिव एक्चुअली गुरु जी का शुक्राना करना भी था, और ये भी मैसेज देना था कि प्लीज रीस मत करिए किसी को देख के अपना। अगर आप जितनी आपकी पाँव है उतनी चादर, उतने ही पाँव फैलाइए, और किसी को देख के आप ये मत करिए कि मैं वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। हो सकता है, और गुरु जी का ये भी मैसेज आता है, हर एक के कर्म अलग होते हैं, हर एक के हालात अलग होते हैं, जिंदगी अलग होती है, सबके कर्म अलग होते हैं, उसके हिसाब से वो जिंदगी जी रहा होता है। तो अगर कि कोई कर सकता है कोई काम, अगर और हम जरूरी नहीं हमें भी वो करना चाहिए, देख के रीस करनी चाहिए कि नहीं, हो सकता है उसके कर्म बहुत अच्छे हो इस बार, या बहुत अच्छे कर्म करके आया हो, उसको वैसी लाइफ मिली हो। तो फिर भी मैसेज मेरा फाइनली यही है संगत जी, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो, या ये सत्संग बहुत अनरियलिस्टिक सा, मटेरियलिस्टिक सा लगा हो। ये मेरा मोटिव बिल्कुल नहीं था कि इसको आप मटेरियलिस्टिक वे में देखें। इसको मैं एक सीख के तौर पे बताना चाहता था, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अब सीखा है कि पहले भी मैं कम खर्चीला था, बट अभी भी मैंने को और बड़ा लेसन है। ठीक है, होने दो। कोई चीज अगर बिना उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत और उसके बिना काम चल सकता है, तो चलाओ, उसके पीछे भागो मत। अगर गुरुजी ने देना होगा, उसे ब्लेस करना, वो खुद दे देंगे, जिस भी फॉर्म में दे देंगे वो खुद दे देंगे। प्लीज किसी चीज के लिए रीस मत करो, भागो मत। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। प्लीज मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। गुरुजी प्लीज मेरे सत्संग को एक्सेप्ट करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज मुझे भी क्षमा करिएगा। माता रानी मैं आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपका करोड़ों अरबों बार शुक्राना। इत, आ, इतना छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपकी हर कृपा का। आप हमें इतनी चीजों से बचाते हो, इतना हमें पॉजिटिव रखते हो, हमें सही रास्ते पे डालते हो, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सिखाते हो, अच्छा इंसान आप हमें बना रहे हो। आपका करोड़ों बार शुक्राना। हमारी रक्षा करते हो, हमें प्यार करते हो, हमें डांटते भी हो। आपकी हर डांट का शुक्राना, आपके हर प्यार का शुक्राना, आपकी हर सीख का शुक्राना गुरु महाराज। सदभर का भला करो गुरु महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, प्लीज मेरा सत्संग जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।